ये धागा देख रही हो ना जमुनिया, ये हम उसी राजगढ़ के मंदिर से लाए हैं जिसके बारे में तुम हमेशा बोलती थी ना कि वहां के भगवान बहुत सिद्ध हैं और सारी मन्नतें पूरी करते हैं। और तुमने भी तो हमारे रिश्ते की मन्नत वही मांगी थी। हम ये धागा ई मन्नत के साथ लाए हैं कि तोला जल्दी से ठीक कर दे भगवान। हाय रे राधे रानी, आज क्या पका रही है रे? इतनी खुशबू आ रही है। अरे जो भी बना रहे हैं पर इतना नहीं बना कि तोर पेट भर सके। तोर पेट भरने के लिए ना तो बड़ा सा भगोना चढ़ाएंगे खाने का। अरे करम चले, और खाने पर नजर लगा रहा है। वैसे तो आज हम खाने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि तू शाम को ढेर सारी मिठाई बनाए। हाँ। मिठाई? मिठाई का है? एक थाल भर लड्डू है तो सही। अरे ये लड्डू भी हम ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं तू ढेर सारी मिठाई बनाए। अरे आज बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? अरे कल मुंह है, तू अपने काम से मतलब रखना। मिठाई बनाना, तोर काम मिठाई बनाना है और तोर काम बिल्ली की तरह लपड़ लपड़ करके सारी मिठाई खा जाना है ना। अरे शक्ल से ही भूखी भिखारन जैसी लगती हो। पता नहीं दाऊ साहिब ने इस हवेली में आने कैसे दिया। और तू कहां से आ गई बंदरिया यहाँ पर? अच्छा सुन, हम चाहते हैं पहले तू मोतीचूर के लड्डू बना दे और गाजर का हलवा, सूजी की बर्फी, ये सब बनाने के बाद ना रसमलाई बनाना और राजभोग मिठाई, ठीक है? वैसे भी हमको इस रसोई में नहीं रहना। पापिन की शक्ल देखने से अच्छा है कि हम रसोई से बाहर ही चले जाए। हाँ हाँ, इस रसोई से क्यों, इस हवेली से काहे नहीं चली जाती हो? ए, ज्यादा ना बकड़ बकड़ मत कर, तो जुबान खींच के ना काट के रख देंगे। हाँ, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर नहीं फेंका ना यहाँ से, तो मोर नाम घुंघरू नहीं। और हमने भी तोला को मच्छर की तरह नाम मसल दिया ना, तो मोर नाम भी रामलली नहीं। हाँ बस बहुत हो गया। ओ, तुम यहाँ? हाँ काका साहब, वो हमें लगा कि अब हवेली में कोई श्राप व्राप तो शायद है रहा नहीं, तो इसलिए हमने आना जाना शुरू कर दिया। और वो क्या है ना, वो जमुनिया को हमारी जरूरत होगी ना, इसीलिए। बस बस, उसको कोई जरूरत नहीं है तोर, अभी हम जिंदा है। हाँ यही तो अपशकुन है, मर क्यों नहीं जाती? बहू, ये कौन तरीका है मेहमान से बात करने का? हाँ देखो तो भाई साहब, कब से मोला उल्टा सीधा बोली जा रही है, ना जाने का कह गई है हमें। हाँ बस बस बस, आपसे बात करनी है, आ जाइए। और बहू, ये सब दोबारा ना हो। जी। बड़ी आई थी, बोला तुमने शेर नहीं बनने, एक डांट पड़ी ना तो बिल्ली बिल्ली बन गई। हाँ? अरे थाली रख के कहाँ घूम रही हो मामी? कहाँ भर रखा इसमें? लड्डुओं की थाल है, मोला मालूम था कि खुशखबरी की बात होगी, इसलिए पहले ही लड्डू की थाल ले आए। अरे हाँ हाँ, खुशखबरी ही है। गिरजा माई ने जया और बटोरी के रिश्ते के लिए हामी भर दी है। सच? और अब हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिश्ता हो जाए। आप सच कह रहे हैं? अरे मोरी अम्मा, मोला तो यकीन ही नहीं हो रहा, मोटूरी इस घर की बहू बनेगी। खुशी कैसे मनाऊं, नाचूं गाऊं या चीख पड़ूं? हे भगवान, तो शुक्रिया अदा कैसे करूं? नाच गाना पूरा हो जाए तो बता देना, आगे की बात कर लेंगे तोर से। नहीं नहीं, आप कहिए ना, वो कहा है ना, माँ का दिल है। टूरी की शादी की बात सुनते ही दिल झूम उठा। लेकिन आप बताइए, अब मोला क्या करना है? क्या करना है? जो ये हवेली के लिए और हम सब के लिए ठीक है वही करना है। गिरजा माई के आदेश का जल्द से जल्द पालन करना मोर जिम्मेदारी है। सच? जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर। जी अच्छा। इतनी जल्दी ना करो मामी, जल्दी का काम शैतान का होता है। हम लोगों के यहाँ हर चीज सोच विचार करके की जाती है। अभी का किसी और की भी इजाजत लेनी बाकी है का? ना ना,
आप जाकर तैयारियां शुरू करो, ये रिश्ता अब जरूर होगा। बस एक बार सबको खबर करनी है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। समझ नहीं आ रहा जमुनिया से अलग होने की खबर सुनकर जय पर क्या बीतने वाली है। पता है तोला जामू, जब हमने तोला पहली बार देखा था तो तोर साथ आने वाली पूरी जिंदगी नजर आ गई थी हमें। भगवान से यही मांगेंगे कि हर जन्म में तोर साथ हो। जब भी हम सोकर उठें तो तोर चेहरा सामने हो, हर खुशी में तोर साथ हो और हर गम में और जिंदगी में सिर्फ तुम साथ हो। अम्मा बात का है, बता का ही नहीं रही हो। अरे खुशी के मारे फुचौरी की तरह फूलती जा रही हो, लेकिन मुंह से एक लफ्ज ना निकाल रही हो। हाँ और नहीं तो का बताओ ना, किस बात के लिए शंख बजा जा रही हो? अरे शंख नहीं, अब तो नगाड़े बजेंगे, ढोल धमाके बजेंगे। लेकिन उस महान आत्मा की बलाई तो ले ले जिसकी वजह से ये हुआ है। तोला को मिलवाते हैं उससे। चलो आओ देखो। हाय रे मोर फूल कुमारी, भगवान करे कि तोर सांस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। पहले की बात कुछ और थी, अगर पहले की बात होती ना तो हम तोर जिंदगी की दुआएं मांगते, लेकिन अब बात पलट गई है। वो कहा है ना, मोर बटोरी की शादी अगर जय बाबू से तय ना होती ना, अब मोर बेटी के खातिर हम ये चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द परलोक से धार जाए। अम्मा तुम क्या कह रही हो? सचमुच जय बाबू और मोर रिश्ता तय हो गया? सच कह रही है का? हम तो लगा झूठी दिखाई देते हैं का? अरे वाह बड़की अम्मा, का जबरदस्त खबर सुनाई है। बटोरी दीदी तो जय बाबू को तब से पसंद करती थी जब से उनको पहली बार देखा था। तो ये जमुनिया बीच आ गई, वरना दीदी। अम्मा ये बात सुनकर ना आज मोर पैर जमीन पर ही नहीं है। अरे अम्मा आज तो मैं हवा में उड़ जाऊंगी। हाँ हवा में। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा ना उड़न खटोले की तरह उड़ मत। पहले अपनी बहन को शुक्रिया अदा बोल दे। को बोल शुक्रिया शुक्रिया। अगर ये लाश बनकर ऐसे पड़ी ना होती ना तो हम यहाँ कैसे आते? हाँ अम्मा ये बात तो तुम सच कह रही हो। जमुनिया अरे तू मरे या जिए ये बात से मोला कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक बात तो सच है, तूने जय बाबू से मोर शादी के सपने को सच कर दिया और खुद हवेली की श्राप की बलि पर चढ़ बैठा। अम्मा श्राप का मोला कुछ हो गया तो? अरे शराब वराब कुछ नहीं है। अरे शराब होता तो मोला ना लगता, और ये जो खटिया पर पड़ी है इसको ना लगता। अरे ये शराब का बहम बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। अब तो बस जय बाबू और अपनी शादी के सपने देखना शुरू कर दे। हाँ सोच, अगर ई मुई जमुनिया के नाम का 1 करोड़ रुपया दिया है तो तोर नाम का कितना रुपया देंगे कि 4-4 कोठरी भर जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जय बाबू के संग मोर रिश्ता जुड़ने वाला है। अरे यकीन नहीं हो रहा ना तो यकीन कर ले, आज से तू जय बाबू की होने वाली पत्नी है। पता है हमने ये रिश्ते के लिए जबरदस्ती नहीं की थी, वो तो हरिहर बाबू ने हमसे तोर कुंडली मांगी थी। और पता है वो गिरजा माई के पास लेके गए थे तोर कुंडली। गिरजा माई ने तो साफ साफ कह दिया कि बटोरी और जय की जल्द से जल्द शादी करा दो। हाँ बस अब तो हमें ताऊ साहब का इंतजार है, बस वो आके हाँ भर दे तो रिश्ता तो पक्का समझो। हाँ अच्छा सुन, ज्यादा ना लपड़ झपड़ इधर उधर करना बंद कर, अपने ऊपर ध्यान दे। अब तू इस बड़ी हवेली की दुल्हन बनने जा रही है। तो बस जय बाबू और अपनी शादी के सपने देखना शुरू कर दे। हाँ भैया मोला दूसरा
काका साहब, काका साहब, का अभी जो हम बड़ी मामी से सुनकर आ रहे हैं वो सच है? का आपने मोर दूसरे रिश्ते की बात की है? देख बेटा, शादी ब्याह के जोग संजोग तो न तोर हाथ में है न मोर हाथ में। ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से तय होते हैं। और वैसे भी अब जमुनिया की जो हालत है वो कौन से छिपी तो है ना। मोला बस इतना जानना है कि जो हम सुन के आए हैं वो सच है? का आपने मोर दूसरी शादी की बात की है? ये मोर मर्जी ना है। बलि गया था हवेली की तकलीफों का उपाय जानने, तब गिरजा माई ने। हरगिज नहीं। हम बली भैया से अभी जाकर बात करेंगे इस बारे में और उन्हें मोर सवालों के जवाब देने ही होंगे। जय जय जय, बलि के पास मत जा वो इस वक्त। जय। तलवारबाजी में दाऊ साहब के बाद तो टक्कर का तो कोई नहीं। बली भैया, मोला आपसे कुछ बात करनी है। भैया मोला कुछ कहना है आपसे। भैया मोला दूसरी शादी मंजूर नहीं है। भैया मोला दूसरी शादी मंजूर नहीं है। भैया मोला दूसरी शादी मंजूर नहीं है। बलि भैया, फिर से बोल जो भी कहा था। भैया मोला बटोरी से शादी नहीं करनी। जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तोर दिल में जमुनिया के लिए जो प्यार है वो की जगह और कौन ना ले सकता है। लेकिन जय बात ही वक्त तोर दिल की ना है, बात है ये हवेली की खुशियों की और दाऊद साहब के सपनों की। ये हवेली को एक वारिस चाहिए और दाऊद साहब को पोता, और वो होगा तोर दूसरी शादी से। गिरजा माई ने भी यही आदेश दिया है। भैया हमें नहीं मानना ये आदेश जो मोर मर्जी के खिलाफ है। अपनी जुबान को लगाम दे जाए और हालात को समझने की कोशिश कर। भैया हमें हालात समझने से पहले आप मोर दिल का हाल काहे नहीं जान लेते? आप लोगों के लिए आसान होगा नए रिश्ते जोड़ना, और जो रिश्ता मोर और जमुनिया का है उसको नकार कर किसी और नए रिश्ते को जोड़ना मोर लिए बहुत मुश्किल है। देखो बली भैया, हम कह रहे थे कि इस विषय पर हम सब लोग एक बार और विचार विमर्श कर लेते हैं। फवाद, कितनी बार तोला बोला कि बीच में मत टोका कर। देखिए, दाऊद साहब ने कभी कोनो कसर न छोड़ी। हर बार धूमधाम से बारातें सज करी हवेली से विदा हुई और खुशी खुशी डोलें वापिस आई। लेकिन अंजाम क्या हुआ? हर बार ही हवेली में दुल्हन के सजने से पहले की चिता सज जाती है। बारिश की चाह में दाऊद साहब ने मोर ब्याह भी किया, लेकिन नतीजा आज तक हम हवेली में स्वर्गवासी दुल्हनों के आगे धूप बत्ती करते हैं,
और हर साल उनका श्राद्ध बनाते हैं। और तुम ये हवेली के वो बेटे हो जिनकी कुंडली में लिखा है कि वो ये हवेली को वारिस देगा। अरे पागल, तो और बच्चा खेलेगा हवेली के आंगन में, हवेली के आंगन में, हवेली के आंगन में। जिस दिन गिरजा माई ने ये बात कही थी, हमने दाऊद साहब की हिम्मत हारती आंखों में फिर से वो चमक देखी थी। पर अफसोस कि हम उनको एक खुशी ना दे पाए, लेकिन तुम उनको एक खुशी दे सकते हो। जय, तुम दे सकते हो। और वैसे भी तो सब वैद्य, सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि दुल्हन को जब ठीक होना होगा वो तभी ठीक होगी। हम इंतजार किसी और कुछ नहीं कर सकते। तू भले इंतजार कर सकता है जय, लेकिन दाऊद साहब नहीं। और उनका सपना पूरा करने के लिए तोला दूसरी शादी करनी होगी जय। और गिरजा माई का भी यही आदेश है। तू मान काहे नहीं जाता? मान जाना जय। हम तो तब मानेंगे भैया जब मोरी दिल मान लेगा कि ये सब एक बुरा सपना नहीं, हकीकत है। भैया आप लोग कहें तो हम ये हवेली के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, पर अगर कोई मोर को और जमुनिया से अलग होने के लिए कहेगा तो हम वो नहीं कर सकते। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर गिरजा माई ने ही आदेश दिया है मोर दूसरी शादी का, तो आज हम जाकर गिरजा माई से ही सवाल का जवाब मांगेंगे। काहे किया उन्होंने ऐसा? रुक जा जय। उसे जाने दो बली भैया। गिरजा माए उसकी बात सुनेंगी भी और समझाएंगी भी। अच्छा है अगर समझ आता, वरना मोर पास दूसरे रास्तों की कमी ना है। चरण स्पर्श माई। आयुष्मान भव। माई हम ये कहना है, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माई हमने सुना है कि आपने हमारी दूसरी शादी के आदेश दिए हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि जमुनिया अभी भी जिंदा है और बेहोशी में पड़ी है। हम सब जानते हैं और देख भी सकते हैं। हमारा हर आदेश सबकी और हवेली के भलाई के लिए है। लेकिन माई ऐसा कठोर दंड ना दीजिए। थोड़ा तो मालूम है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम जमुनिया के अलावा किसी और को अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। जय, नियति को नहीं टाल सकते। जो होना है वो होके रहेगा। हम तो प्रभु के वचन के बिना एक कदम भी आगे नहीं रखते। भलाई इसी में है कि तुम अपनी नियति को स्वीकार लो और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसका सामना करो। लेकिन माई ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।